हर हर महादेव। आप सभी महादेव भक्तों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सभी भक्तों के लिए एक खास संदेश लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप महादेव के भक्त हैं, क्योंकि आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो किसी भी शादी को मजबूत कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से वह 10 चीज़ें हैं, वो 10 आदतें हैं जो आपको अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आप नवविवाहित हो या दशकों से शादीशुदा हो, क्योंकि ये युक्तियाँ आपके रिश्ते को प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है बातचीत। बातचीत किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है। कठिन बातचीत से बचने या अपनी पत्नी से रहस्य छुपाने से गलतफहमी और नाराज़गी हो सकती है। इसके बजाय खुले और ईमानदार संचार को प्राथमिकता दें, भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो। याद रखें, समस्याओं को बढ़ाना और उसे बढ़ने देने से बेहतर है कि उनका सीधे तौर पर समाधान किया जाए। नंबर 2, साथ में अच्छा समय बिताने की कभी उपेक्षा ना करें। जीवन व्यस्त हो सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए समय निकालना ज़रूरी है। चाहे वह साप्ताहिक डेट की रात हो या घर पर एक शांत शाम, साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने को प्राथमिकता दें। अपने फ़ोन हटा दें और एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करें। मजबूत संबंध बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए आप दोनों के लिए ही समय निकालना सुनिश्चित करें। नंबर 3 है सराहना व्यक्त करना कभी ना भूलें। इसका मतलब हर कोई मूल्यवान और सराहनीय महसूस करना चाहता है, खासकर शादी में। आपकी पत्नी जो भी छोटी छोटी चीज़ें करती हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करने के लिए समय निकालिए, चाहे वह रात का खाना बनाना हो या भावनात्मक समर्थन देना हो। धन्यवाद कहने या प्रेम नोट छोड़ने जैसे सरल संकेत आपके बंधन को मजबूत करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। नंबर 4, प्रेम को प्राथमिकता देने कभी बंद ना करें। यानी प्रेम सिर्फ रिश्ते की शुरुआती चरणों के लिए नहीं है, यह आपकी शादी में चिंगारी को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। अपनी पत्नी को फूलों से आश्चर्यचकित करें, प्रेम छुट्टियों की योजना बनाएं या बस सोफे पर एक साथ बैठिए। अपनी पत्नी से बात करें, अपनी पत्नी की बातों को समझें। अपनी पत्नी को हर दिन यह दिखाकर प्यार को जीवित रखें कि वह आपके लिए कितना मायने रखती है। नंबर 5, कभी भी अपनी पत्नी की आलोचना या अपमान ना करें। यानी शब्दों में निर्माण या विध्वंस करने की शक्ति होती है, इसलिए अपना चयन सावधानी से करें। बहस की गर्मी में भी अपनी पत्नी की आलोचना करने या आहत करने वाली टिप्पणी करने से बचें। इसके बजाय रचनात्मक संचार और एक साथ समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, एक दयालु शब्द आपकी पत्नी का दिन रोशन कर सकता है और आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। नंबर 6, अपनी पत्नी को कभी भी हल्के में ना लें। यानी एक दिनचर्या में पड़ जाना और आपकी पत्नी द्वारा आपके रिश्ते में किए गए प्रयासों को नज़रअंदाज करना आसान है। वो जो कुछ भी करती है उसकी सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें और उसे बताएं कि आप उसे कितना महत्व देते हैं। चाहे यह एक साधारण सा प्रेम का एक कोई शब्द हो या हार्दिक इशारा, अपनी पत्नी को दिखाए कि वह आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नंबर 7, कभी भी अपनी पत्नी की तुलना दूसरों से ना करें।
प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और अपनी पत्नी को दूसरों से तुलना करना उसके आत्मसम्मान और आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपनी पत्नी का जो तुलना है किसी और से कभी ना करें। दूसरों के पास क्या है इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी पत्नी की व्यक्तित्व का जश्न मनाएं और उन गुणों को संजोएं जो उसे विशेष बनाते हैं। एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करें और एक जोड़े के रूप में एक साथ आगे बढ़ें। 8वां, कभी भी अपनी पत्नी से झूठ ना बोलें और ना ही उसे धोखा देने की कोशिश करें, क्योंकि विश्वास किसी भी विवाह की आधारशिला है और अपनी पत्नी से झूठ बोलना या धोखा देना समय के साथ उस विश्वास को खत्म कर सकता है। अपने संचार में ईमानदार और पारदर्शी रहें। भले ही यह कठिन हो, भरोसा नाजुक होता है और इसे बनने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन इसे टूटने में कुछ ही पल लगते हैं। इसलिए अपने रिश्ते में ईमानदारी को हमेशा प्राथमिकता दें। 9वां, अपने भावनात्मक संबंध को कभी नज़रअंदाज ना करें। यानी शारीरिक अंतर्गता जरूरी है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। अपनी पत्नी के विचारों और भावनाओं को सुनने के लिए हमेशा समय निकालें और अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें। असहमत होने पर भी सहानुभूति, समर्थन और समझ दिखाएं। अपने भावनात्मक बंधन को मजबूत करने से आपका संबंध गहरा होगा और आपकी शादी मजबूत होगी। 10वां, कभी भी एक साथ बढ़ना बंद ना करें। यानी विवाह विकास और खोज की यात्रा है और साथ में आगे बढ़ते रहना जरूरी है। लक्ष्य निर्धारित करके नई चीजें आजमाकर और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करके अपने रिश्ते में निवेश करें। परिवर्तन और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करें और एक टीम के रूप में मिलकर उनका सामना करें। लगातार विकसित होकर और एक दूसरे से सीखकर आप एक ऐसा विवाह बनाएंगे जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। दोस्तों, यह है वो 10 चीजें जो आपको अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं करना चाहिए। याद रखें, शादी प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान पर बनी है और आपसी साझेदारी से है। इन सामान्य नुकसानों से बचकर और अपने रिश्ते को प्राथमिकता देकर आप एक ऐसा विवाह बना सकते हैं जो मजबूत, संतुष्टिदायक और स्थायी हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ऐसे 10 बातें, ऐसे 10 चीज़ें बताई हैं जो आपके विवाहित जीवन को हमेशा खुशहाल रखेगी। और हम समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ अवश्य अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अच्छा सीखा हो, तो आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो ला सकें और आप सभी को महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।